मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? मानसिक बोझ शारीरिक क्षमता को समाप्त कर देता है। चिंता इज द मदर ऑफ चिता, यानी चिंता चिता की माता है। क्योंकि चिता तो मरने के बाद आदमी को जलाती है, परंतु जीवन भर चिंता मनुष्य को जलाती है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाए न व्यापी माया। चिंता रूपी नागिन ने किसको नहीं खाया? क्योंकि जिसको भी माया व्याप्त हो जाती है वो चिंता में पड़ जाता है और फिर वो नागिन उसको चिंता खा जाती है। इसलिए हमेशा आदमी अगर तनाव मुक्त रहता है तो ही उसका जीवन सही रहता है। यदि उसे कितनी तरह की बीमारियां हैं और मात्र उसको टेंशन नहीं है तो बीमारियां उसके शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पर यदि उसके शरीर में एक भी बीमारी नहीं है और सबसे बड़ी बीमारी यदि टेंशन है तो फिर उसका जीवन सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन सभी बीमारियों की माँ है। इसलिए यही सूत्र जीवन में रखना चाहिए कि ना ही कोई चिंता ना कोई गम, और कमाए दुनिया और खाए हम। इसी सिद्धांत के ऊपर एक नवयुवक एक मंदिर में रहता था, हनुमान जी के मंदिर में। दूध पीता था, दंड बैठक लगाता था, कसरत करता था, कुश्तियाँ लड़ता था और इस पहलवानी में उसने नगर का नाम रोशन कर रखा था। इसलिए गांव के सब लोग उसका खर्चा उठाते थे कि भाई ये गांव का नाम रोशन करता है, पहलवानी करके कुश्तियाँ जीतता है, इसलिए उसके दूध और रहने का तो वो उसका काम एक ही था कि बस दूध पीना, दंड बैठक लगाना, कसरत करना, कुश्ती लड़ना और हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना। पर वहाँ का राजा उससे बहुत परेशान, क्योंकि जैसे ही मंदिर के सामने राजा की सवारी निकलती और वो मंदिर से बाहर निकलता ना, वो राजा की जो हाथी पे बैठा रहता था उसकी पूंछ पकड़ लेता और फिर वो हाथी को कितना ही वो महावत आगे धक्का दे चलाए तो वो हाथी तस से मस्ती होता था। इतना ताकतवर पहलवान था कि वो हाथी को आगे नहीं बढ़ने देता था। तो इस प्रकार से राजा रोज परेशान था कि यार जब भी मैं निकलता हूँ रास्ता भी एक ही है जो मंदिर के सामने से जाता है, मेरे को निकलना भी उधर से ही है और वो पहलवान जो पूंछ पकड़ लेता है तो मेरी बड़ी बत्ती होती है, बेइज्जती होती है, क्या करना चाहिए? तो उसने वो एक फ़कीर से सलाह लिया करता था। तो फ़कीर को अपनी समस्या बताई कि क्या करना। तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी समस्या का हम हल निकालेंगे, आप उस युवक को अपने दरबार में बुलाइए। तो उसको बुलाया गया। तो फ़कीर ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम अभी जवान हो, कुश्ती लड़ रहे हो, दूध पीते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, पर जब कभी बूढ़े हो जाओगे, कुश्तियाँ नहीं लड़ोगे, पहलवानी नहीं करोगे तो गांव के लोग फिर तुम्हारा खर्चा भी नहीं उठाएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए राजा तुम्हारे ऊपर बड़ा खुश है, तुम्हारे को काम देना चाहता है। तो उसने कहा काम वाम मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो दंड बैठक लगाता हूँ, पहलवानी करता हूँ, दूध पीता हूँ और मुझे पढ़ना लिखना भी आता है, खाली हनुमान चालीसा याद है जो बोल देता हूँ। तो कि नहीं, ऐसा कोई विशेष काम नहीं है, तुमको 1 रुपया रोज मिलेगा। उस समय चांदी का रुपया चलता था और एक चांदी का रुपया 1 महीने तक खर्च करो तो भी नहीं होता था। तो उसने कहा वो चांदी का 1 रुपया तुम्हें रोज हम देंगे। तो ये करना क्या होगा था, बस शाम को 6 बजे मंदिर में दिया लगा देना और सुबह 6 बजे दिया बुझा देना, इसके अलावा और कोई काम है नहीं। तो उसने कहा ठीक है, 1 रुपया रोज मिल रहा है तो और सीधा सा काम है, शाम को दिया लगाना, सुबह बुझाना। तो उसने हाँ भर ली। अब 1 महीना हो गया। उसके बाद में उस फकीर ने कहा राजा को अब तुम निकलो उस रास्ते से। राजा जैसे ही निकला तो वो बाहर आया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ी। तो क्या हुआ कि हाथी उसको घसीट ले गया पहलवान को। तब राजा ने देखा कि यार ये 1 महीने पहले ये हाथी टस से मस नहीं होता था और 1 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? उसने फकीर से पूछा तो उसने कहा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मैंने उसको चिंता में डाल दिया कि कब शाम को 6 बजे और कब दिया लगाऊं और कब सुबह 6 बजे और कब बुझाऊं। इस चक्कर में वो दिन भर लोगों से समय पूछता है और चमक के रहता है कि कहीं ऐसा नहीं होगा 6 बजे दिया नहीं जले, कहीं ऐसा नहीं होगा सुबह 6 बजे दिया नहीं मुझे। तो उस चिंता ने उसके शरीर की सारी शक्ति क्षीण कर दी और वो जो 1 महीने पहले हाथी को टस से भर्ती होने देता था उसको हाथी घसीट करके ले चला गया। तो सबसे बड़ी जो टेंशन है यही आदमी को कमज़ोर करती है और उसके बल की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी जीवन में सब कुछ पाल लेना पर कभी भी तनाव मत पालना, क्योंकि तनाव ही सभी बीमारियों की जड़ है। यदि आपको कितनी खतरनाक बीमारियां हैं और यदि आपके मन में तनाव नहीं है तो बीमारियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। पर आपको कोई बीमारी नहीं है और यदि एक मात्र आपने तनाव पाल लिया तो फिर आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है।
इसलिए एक काम ये है कि यदि किसी को भी कमज़ोर करना हो तो उसको टेंशन में डाल दो, और किसी भी बीमारी से निकलना हो तो तनाव मुक्त रहो, और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है।